मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं संस्कृत नहीं जानता, मैं उर्दू नहीं जानता, मैं इंग्लिश नहीं जानता। तो क्या मैं भगवान को पा सकता हूँ? ज़्यादातर लोग इसी उलझन में हैं और इस तरह से उनको उलझाया भी जा रहा है। जो इनके ठेकेदार हैं, पंडित मौलवी और पादरी, इस तरह के उलझाया भी उनको जा रहा है। भगवान को पाने के लिए, उस परम तत्व को पाने के लिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपके अंदर है। शर्त यह है कि आप उसको देखने का तरीका क्या है। क्या आप सबको अपने अंदर और अपने को सबके अंदर? क्या आप सबके लिए वही चाहते हैं जो अपने लिए चाहते हैं, यानी अपना भला चाहते हैं और सबका भी भला चाहते हैं? आप दया, प्रेम, करुणा से भरे हुए हैं सबके लिए? अगर ऐसा है तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी शब्दों में उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तीन प्यारे प्यारे बच्चे, तीन संत। कहानी रसिया की है, बहुत पुराने समय की बात है। उस समय रसिया में लोग चर्चों में जाया करते थे और तीन भगवानों को उस समय मानने की परंपरा भी उस समय थी रसिया में। अब ये तीन प्यारे बच्चे हैं। लोगों ने, रसिया के लोगों ने उस समय इन लोगों बच्चों के पास जाना शुरू कर दिया। जो लोग हर संडे को जाते थे चर्चों में, वो वहाँ न जाकर सीधा इन बच्चों के पास जाते थे। लाखों की भीड़ हो जाती थी। अब रसिया में जो सबसे बड़ा चर्च था, उसका जो पादरी था, जो फादर थे उसके, उनको चिंता हुई कि लोग संडे के दिन क्यों नहीं आ रहे। तो पता लगा कि तीन बच्चे हैं, वो संत के नाम से जाना जाते हैं और सब लोग उनके पास जा रहे हैं। तो फादर को बड़ा झटका लगा। उसने कहा कि चलो मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन है ये। फादर निकले उनसे मिलने के लिए, उनके पास देखने के लिए वो कौन है। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, नदी में एक नाव पे बैठे और दूसरे किनारे पे पहुंच गए। वहाँ थोड़ी दूर गए तो एक पेड़ के नीचे तीन बच्चे दिखाई दिए। वो तीनों बच्चों के पास जाके कहने लगे कि आप ही वो तीन संत हैं। वो तीनों बच्चे मुस्कुराए, कहने लगे जी हम कोई संत सुनते नहीं है, लोग हमें ऐसा कहते हैं। तो वो जो फादर था वो भी उनको देख के मुस्कुराया। उन्होंने कहा तुम ऐसा क्या लोगों को बताते हो कि लोग आपके पास आते हैं? उसने, वो तीनों बच्चे बोल पड़े कि जी हम ऐसा कुछ जानते ही नहीं, हम तो अनपढ़ गवार है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। फादर ने कहा कि तुम कुछ तो बोलते होंगे। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं बोलते, हम तो ये बोलते हैं कि हमारे तीन भगवान हैं, हम भी तीन हैं, तुम भी तीन हो, हम भी तीन हैं। लोग हमारी बातों पे खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं और पता नहीं हमको क्या लगता है। फादर को भी उनकी बातों पे हंसी आई, लेकिन फादर के दिमाग में एक बात आई कि मैं इनको सबक सिखाता हूँ। फादर ने पूछा तीनों बच्चों से कि तुम प्रार्थना जानते हो जीसस की? वो तीनों बच्चे कहने लगे नहीं जी हम तो अनपढ़ हैं, हम प्रार्थना नहीं जानते, आप हमें सिखा दीजिए। तो फादर में कुछ लाइन बोल के बताते हैं। बच्चे उन लाइनों को बोल नहीं पाते। तो फादर के दिमाग में आती कि इनको मैं ढंग से सबक सिखाऊंगा, अपने साथ चर्च में जाता हूँ। फादर उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चर्च में सिखा दूंगा। वो तीनों बच्चे इनोसेंट थे, वो चलने को तैयार हो जाते हैं। अब चल पड़ते हैं फादर के साथ तीनों। फादर आगे आगे, तीनों पीछे पीछे। बीच में फिर दोबारा वो नदी आती है। नदी में वो नाव में बैठ जाते हैं, फादर आगे बैठ जाते हैं, बच्चे पीछे बैठ जाते हैं। जब नाव बीच नदी में पहुंचते हैं तो फादर को छपाक की आवाज़ आ रही थी। फादर पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो तीनों बच्चे उस नदी में ऐसे भाग रहे हैं जैसे ज़मीन पर भागते हैं, जैसे रोड पर भागते हैं। अब एक कहावत है कि ज़मीन तले, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फादर को ऐसा महसूस हुआ, उसको बड़ा शौक लगा और उसे याद आए जेजस। उसके दिमाग में आया कि इस तरह पानी में चलना, गहरे पानी में तो जेजस ही चल सकता था और कोई नहीं। अब वो तीनों बच्चे भागे भागे फादर के पास आ रहे हैं और फादर को बता रहे हैं कि ये जो प्रार्थना पढ़ रहा है
जो आपने बताई थी, जो प्रेयर आपने बताई, ये गलत पढ़ रहा है, आप दोबारा से हमें समझा दीजिए। फादर अब उनकी बातों को देख के मुस्कुराते हैं, न कहते हैं, बच्चों तुम दिल से जो भी कह दोगे उसको ईश्वर सुनेगा, और जो भी तुम्हारे मुंह से बात निकलेगी लोगों के लिए, वो लोगों के लिए लाभदायक होगी। अब ये कहानी ये नहीं कहती कि आप भी दयालु है, करुणा से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, तो आप भी पानी में चल दोगे, आप भी उड़ने लग जाओगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप हर एक के प्रति दया भाव रखते हैं, सबको अपने अंदर और अपने को सबके अंदर देखते हैं, दया प्रेम करुणा का भाव आप रखते हैं, तो ईश्वर को फिर किसी भी भाषा में अगर आप याद कर लें तो वो ईश्वर का जो तत्व है आपके अंदर, वो जो परम तत्व है आपके अंदर, उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। और यही नहीं, आप लोगों की भी भलाई करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले कि अपने आप को ही अच्छा आदमी बनाएं, ऐसा अच्छा आदमी कि कोई चीज़ हमारे लिए ख़राब है तो सबके लिए ख़राब है। अगर दया आप पे आ रही तो जानवरों पर भी उतनी दया आनी चाहिए। अगर आप कुछ इस तरह का ढंग का आदमी बनते हैं तो धीरे धीरे उस परम तत्व को पाने के लिए आपको मंत्र सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंत्रों से कोई डीटीज की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की, भगवान के लिए। ईश्वर के लिए तो किसी भाषा में आप कर लें तो वो आपके अंदर ही है, और ईश्वर को आपने पहचान लिया तो फिर किसी डीटीज को पूजा करने की जरूरत नहीं। डीटीज अपने ही आपको उसका साथ देते हैं। नमस्कार, आज